तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आज के क्लास में। और आज हम लोग पढ़ेंगे अंक गणित के बारे में। अंक गणित से संबंधित पहले भी बहुत सारे एपिसोड्स इस चैनल पर आ चुके हैं। आशा है आप लोगों ने वो सारे एपिसोड्स देखे होंगे, और अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। इस चैनल पर आपको मानसिक दक्षता परीक्षण संबंधी 70 से अधिक एपिसोड्स अभी मिल जाएंगे, और आगे बहुत सारे आने वाले हैं, और बहुत जल्दी भाषा परीक्षण संबंधी एपिसोड्स भी आएंगे। तो तीनों ही विषयों की तैयारी एक ही चैनल पर एक ही जगह जुड़कर आप आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आज के क्लास की ओर बढ़ते हैं, और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। आउट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स व्हिच नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 4, 5 and 6, and these are the answer options: 1440, 1448, 1720 and 1472। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई इन संख्याओं में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 और 6 इन सभी से विभाजित हो जाएगी। तो इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालना होगा। तो चलो निकालते हैं। ये रहा 3, 4, 5, 6 का हमने एलसीएम निकाला, 2 से भाग दिया। देखो ये 3 ऐसे ही रह जाएगा, नहीं कटेगा। 4 कट गया, 2 आ गया, 5 ऐसे ही रह जाएगा, और 6 कट गया, 3 आ गया। ठीक है, अब 3 से भाग दे देते हैं, तो नीचे आ गया 1, 2 ऐसे ही आ जाएगा, 2, 5 ऐसे ही आ जाएगा, 5, और ये 3 भी 3 से भाग देने पर 1 आ जाएगा इस 3 में भी। तो हमारा एलसीएम क्या होगा? 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5। ठीक है, तो 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5 बराबर आएगा कितना? 60। यानी कि अगर किसी संख्या को 3, 4, 5 और 6 इन सभी से विभाजित होना है तो उस संख्या को 60 से विभाजित, कम से कम 60 से विभाजित होना पड़ेगा। यानी कि दूसरे अर्थ में कह सकते हो कि वो संख्या वो होगी जो 60 का मल्टीपल होगी। यानी कि हमारा उत्तर विकल्प वो होगा जो 60 का मल्टीपल होगा। अब 60 का जो भी मल्टीपल होगा उसका फर्स्ट डिजिट तो हमेशा क्या होगा? 0 ही होगा, क्योंकि 60 का पहला डिजिट क्या है? 0 है। अब हमारे उत्तर विकल्प में इन दो विकल्पों का जो पहला डिजिट है वो 0 नहीं है, एक का 8 है और एक का 2 है। तो इन दोनों विकल्पों को तो आप छांट ही दो। आपका उत्तर या तो 1440 है या फिर 1720 है। तो चलो 1720 को हम 60 से विभाजित करके देखते हैं, इसलिए कि अगर 1720 60 का मल्टीपल है, गुणक है, तो वो पूरी तरह से कट जाएगा। अब चलो 0 और 0 कट गया, यानी कि 172/6 हुआ, और 2 से काटोगे तो ये 86/3 आएगा। यानी कि अब 86 को अगर हम 3 से काटे तो 86 पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। इसीलिए 1720 60 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि 1720 60 से विभाजित नहीं होगा। तो 1720 हमारा उत्तर नहीं होगा। अब पहले ही हमने कह दिया कि बी और डी हमारा उत्तर नहीं है। अब हमने देखा कि 1720 भी हमारा उत्तर, यानी सी भी हमारा उत्तर नहीं है। तो बच कौन सा गया? 1440। यानी कि हमारा उत्तर 1440 है। लेकिन चलो इसको करके देखते हैं कि कटता है या नहीं कटता है। तो ये देखो 1440 में हमने 60 से भाग दिया, 0 और 0 कट गए, हुआ 144/6। अब दोनों को 2 से काटा तो 72/3, और 72 को 3 से भाग दोगे तो आएगा 24। यानी कि आपने देखा कि 1440 60 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, यानी कि 1440 क्या है? 60 का गुणक भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा उत्तर क्या होगा? 1440, जो 3, 4, 5 और 6 सभी से विभाजित ये संख्या हो जाएगी। इसीलिए हमारा उत्तर है ए। 39.5 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट यूजिंग दिस फार्मूला F-32/180 इज इक्वल टू C/180। प्रश्न कह रहा है
कि 39.5 डिग्री सेल्सियस को आप फ़ारेनहाइट में बदलो और उसके लिए इस फार्मूले का यूज करो, F घटे 32/180 बराबर C बटे 100। ठीक है, चलो इसको हल करते हैं। हमने ये फार्मूला लिखा, F घटे 32/180 बराबर C बटे 100। अब F का वैल्यू यानी कि फ़ारेनहाइट का वैल्यू हमें ज्ञात करना है और C का वैल्यू क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, 39.5। हमने लिख लिया 39.5 और बट्टे में डाल दिया 100। आप 20 से काटो 100 को भी और 180 को भी, तो 100 को अगर 20 से काटेंगे तो 5 और 180 को काटेंगे तो 9, यानी कि ये क्या होगा, F माइनस 32/9 इज इक्वल टू 39.5/5। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या होगा, F माइनस 32 इंटू 5 इज इक्वल टू 39.5 इंटू 9, यानी F माइनस 32 गुने 5 बराबर 39.5 गुने 9। इन दोनों को अगर आप गुना करोगे तो आएगा 355.5। तो F माइनस 32 का मान कितना होगा, 355.5 और ये 5 उसके बट्टे में आ जाएगा। आप जब इसको काटोगे 5 से 355.5 को तो आएगा 71.1। अब F माइनस 32 बराबर क्या होगा, 71.1। तो F बराबर क्या हो जाएगा, ये 32 आके इधर राइट हैंड साइड पर जुड़ जाएगा, यानी कि 71.1 जोड़ 32, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 103.1। और आप निकाल क्या रहे हो, फ़ारेनहाइट, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर F, यानी कि 103.1 डिग्री F, ये आपका उत्तर होगा। और ये आपके किस विकल्प में है, 103.1, ये रहा 103.1 डिग्री F। तो आपका उत्तर कौन सा होगा, डी। ये रहा प्रश्न, टॉय हुज कॉस्ट प्राइस वाज ₹60 was sold at 25% profit. What was the selling price of the toy? प्रश्न कह रहा है कि एक खिलौना था जिसकी कीमत क्या थी, 60 रुपये, और उस खिलौने को 25% लाभ के साथ बेच दिया गया, तो बताओ उसका विक्रय मूल्य क्या है। अब कॉस्ट प्राइस यानी कि उसका क्रय मूल्य क्या था, 60 रुपया, और लाभ प्रतिशत यानी परसेंटेज प्रॉफिट कितना था, 25%। तो उसका सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कितना होगा, कॉस्ट प्राइस जोड़ कॉस्ट प्राइस गुने परसेंटेज प्रॉफिट, यानी कि क्रय मूल्य जोड़ क्रय मूल्य गुने लाभ प्रतिशत। अब क्रय मूल्य कितना था, 60, तो लिख दिया हमने 60 जोड़ 60 का लाभ कितना था, 25%, तो 60 का 25%, और 25% को कैसे लिखते हैं, 25/100। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, 60 जोड़ 60 गुने 25/100। अब 25 से 100 को काटोगे तो 4, और 4 से 60 को काटोगे तो 15, यानी कि 60 जोड़ 15 यानी कि 75, यानी कि उस खिलौने का विक्रय मूल्य कितना होगा, 75 रुपया। और वो 75 रुपया हमारे किस उत्तर विकल्प में है, यहाँ पर है सी में, तो हमारा उत्तर क्या होगा, सी। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 2 years at certain rate of interest is ₹500. What will be the simple interest on ₹12,000 for 3 years on the same rate of interest? And these are the answer options: ₹500, ₹1,500, ₹1,000 and ₹1,800. प्रश्न कह रहा है कि यदि 5,000 रुपये का 2 वर्ष में किसी खास ब्याज की दर से ब्याज 500 रुपया बनता हो, तो उसी ब्याज की दर से उसका जो सामान्य ब्याज साधारण ब्याज होगा 12,000 रुपये पर 3 साल में कितना होगा, यही हमारा प्रश्न है। अब चलिए इसको हल करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, पहले कंडीशन में आप इसको देखिए। पहले कंडीशन में साधारण ब्याज कितना है, 500 रुपया, कितनी राशि पर, यानी कि मूलधन क्या है 5,000 रुपया, और कितने समय में, यानी कि टी क्या है, समय क्या है 2 वर्ष।
तो हम इससे क्या पता कर लेंगे, ब्याज की दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो हमने लिख लिया, फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। P मीन्स की प्रिंसिपल एंड T मीन्स टाइम, यानी कि ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। अब ब्याज की राशि कितनी है 500, तो लिख दिया 500, गुने 100 तो लिख दिया गुने 100, और P गुने टी यानी कि प्रिंसिपल यानी मूलधन यानी 5000 और गुने टी यानी समय 2 वर्ष। तो लिख दिया हमने 500 गुने 100 बट्टे 5000 और गुने 2। अब 500 से 5000 को काटोगे तो 10 आएगा, और 10 से 100 को काटोगे तो 10 आएगा, और इस 10 को 200 काटेंगे तो 5 आएगा 2 से काटने पर। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर निकल आया, कितना हुआ ये 5%, यानी 5% की दर से क्या होगा 5000 रुपये का 2 वर्ष में इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 500 रुपया। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट का रेट पता है, यानी साधारण ब्याज की दर अब हमें ज्ञात है। तो अब हमें साधारण ब्याज इस राशि पर इतने समय के लिए यानी 12000 रुपये पर 3 वर्ष में कितना साधारण ब्याज होगा ये निकालना है। और दर अब हमें पता है कि वो दर कितनी है 5%। तो हमने निकाला साधारण ब्याज बराबर क्या है, मूलधन गुने दर गुने समय बट्टे 100, और मूलधन यहाँ पर क्या है 12000 रुपया। तो लिख लिया 12000 गुने दर कितनी है 5%, अभी हमने निकाला है तो लिख लिया 5, और गुने समय कितना है 3 वर्ष, तो हमने लिख लिया 3 और बट्टे में 100। अब 12000 में 100 से भाग दोगे तो 120 आएगा, यानी कि वो साधारण ब्याज कितना होगा 120 गुने 5 गुने 3। 120 को 5 से गुना करोगे तो 600, और 600 को 3 से गुना करोगे तो 1800, यानी कि 12000 रुपये पर 5% की ब्याज की दर हो तो 3 वर्ष में हमें कितना ब्याज देना पड़ेगा 1800 रुपया। इसीलिए हमारा उत्तर क्या होगा डी। क्वेश्चन को देखें, द वैल्यू ऑफ 12% ऑफ 20% ऑफ ₹5000 इज, एंड द आंसर ऑप्शंस आर ₹1200, ₹12, ₹120 एंड ₹240। प्रश्न कहता है कि 5000 रुपये के 20% का 12% कितना होगा, और ये हमारे उत्तर विकल्प हैं 1200 रुपया, 12 रुपया, 120 रुपया और 240 रुपया। प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन आपको समझना होगा कि किसका प्रतिशत कब निकालना है। यानी कि 12% किसका निकालना है, 5000 के 20% का 12%, यानी कि 12% ऑफ 5000। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 12% का मतलब क्या हुआ 12 बट्टे 100। 20% का ऑफ का मतलब गुना हो गया, डाल दिया हमने। 20% का मतलब क्या हुआ 20 बट्टे 100 ऑफ किसका 5000 का, तो हमने लिख दिया गुने 5000। यानी कि ये क्या हो गया 12 बट्टे 100 और गुने 20 बट्टे 100 गुने 5000। अब इसमें 100 का 2 जीरो और 5000 का 2 जीरो हमने काट दिया, तो क्या हुआ यहाँ पर क्या बचा 20 गुने 50, और बाहर कितना है 12 बट्टे 100, तो हमने लिख दिया 12 बट्टे 100 गुने 20 गुने 50। अब इस 50 से 100 को काटोगे तो 2 आएगा, और 2 से 20 को काटोगे तो 10, और 10 को हम क्या करेंगे 12 से गुना कर देंगे तो आएगा 120। यानी कि 5000 के 20% का 12% कितना होगा 120, और वो हमारे किस उत्तर विकल्प में है यहाँ पर बी में। तो हमारा उत्तर क्या हुआ बी।